अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज वंस अगेन मैं एक नई वीडियो एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस सेल्फ़ स्टीम के हवाले से डिस्कशन करना है कि सेल्फ़ स्टीम होता क्या है, लोगों में सेल्फ़ स्टीम लो क्यों हो जाता है और सेल्फ स्टीम अगर लो हो जाए तो उसको हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बगैर टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा कि सेल्फ स्टीम बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम सोचते क्या हैं अपने बारे में, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि हमारा अपने बारे में ओपिनियन क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ना एक दिन या एक ना एक मौका ऐसा ज़रूर आता है जब हम लो फील कर रहे होते हैं। हमारा अपने आप से, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हमारा अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाता है, हम अपने ऊपर यकीन करना छोड़ देते हैं। और अगर ये सिचुएशन खुदा न खास्ता लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर ली जाए या खुद ही मेंटेन हो जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जिसमें नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक है जो परमानेंट हेडेक चलता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो अगर इस चीज़ से जल्दी छुटकारा हमें पा लेना चाहिए। अगर हम इस चीज़ से जल्दी छुटकारा नहीं पाते तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती ये चीज़, और इस कंडीशन में जो सेल्फ स्टीम होता है वो लो होता है, लो सेल्फ स्टीम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी रिसर्चेस, जितना मैंने रिसर्च की है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि सेल्फ स्टीम बेसिकली दो चीज़ों का रिजल्ट है। एक चीज़ तो उसमें से लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और दूसरी चीज़ यानी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, और दूसरी चीज़ बचपन में हमारे साथ लोगों का बिहेवियर है, चाहे वो पॉजिटिव बिहेवियर हो, अच्छा बिहेवियर हो, या वो नेगेटिव चीज़ें हो, बुरा बिहेवियर हो। अगर किसी शख्स के साथ या कुछ लोगों के साथ जो बिहेवियर है लोगों का उनके बचपन में अच्छा रहा होगा और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी ज़िंदगी के तजर्बात भी बहुत अच्छे होंगे, तो उनका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका ना तो बचपन में लोगों का उनसे बिहेवियर अच्छा रहा होगा, मतलब जिनके बचपन में ना तो लोगों ने उन्हें अच्छे से ट्रीट किया होगा और ना तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस यानी ज़िंदगी के तजर्बात अच्छे रहे होंगे। तो इन दोनों लोगों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता होगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टीम उनके अंदर की आवाज़ है। बेसिकली कौन सी आवाज़ है जो उन्हें ये बताती है कि किसी भी काम को करने के लिए उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, यानी कि वो कैपेबल भी हैं किसी काम को करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो इस चीज़ को सेल्फ स्टीम समझते हैं कुछ लोग, अपने अंदर की आवाज़ को जो उन्हें जगाती है बेसिकली अंदर से। सेल्फ स्टीम बेसिकली है क्या? एक्चुअली सेल्फ स्टीम ये है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, हम अपने आप को कैसा समझते हैं, हमारा अपने आप पे यकीन कितना है, हमारा अपने आप पे कॉन्फिडेंस कितना है और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे किस हद तक यकीन रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। सेल्फ स्टीम बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो गुड सेल्फ स्टीम, अच्छा सेल्फ स्टीम, या इसको हाई सेल्फ स्टीम भी कहते हैं, या एक फिर पुअर सेल्फ स्टीम या लो सेल्फ स्टीम भी कहलाता है। अब वो लोग जो हाई सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है। तो इन दोनों के बिहेवियर भी बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अब जो लोग अच्छे सेल्फ स्टीम के यानी गुड सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं, जिनका सेल्फ स्टीम अच्छा होता है, हाई सेल्फ स्टीम होता है, वो लोग हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के एस्पेक्ट्स को पॉजिटिवली देखते हैं, हमेशा किसी भी काम में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहले फोकस करते हैं। और इन लोगों का जिनका सेल्फ स्टीम हाई होता है, इनकी एक और ज़बरदस्त क्वालिटी ये है कि ये चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, बगैर इस चीज़ की टेंशन लिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बरक्स अगर दूसरे लोगों को देखा जाए जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है, पुअर सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं, वो एक तो हमेशा डरते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से। क्यों डरते हैं? कि उनको फेलियर का सामना ना करना पड़ जाए। सिर्फ इसी वजह से वो सेल्फ स्टीम को लो कर बैठते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। और ऐसे लोग देखा गया है कि अमूमन ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुआ करते अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ताला उनका साथ ना दे या उनकी लक उनका साथ ना दे दे। और ऐसे लोग ही जिनका जो सेल्फ स्टीम है वो लो होता है, हमेशा नेगेटिवली सोचते हैं,
कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे सबसे पहले फोकस करते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की वजह से ये होता है कि वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर भी सकते हो तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती है माइंड में। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि सेल्फ स्टीम लोगों का लो कैसे होता है और कब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम लो होने की डिफरेंट रीजंस हैं। यहाँ पे मैं कुछ रीजंस आप लोगों के सामने रखूँगा, आपसे शेयर करूँगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोगों का सेल्फ स्टीम बचपन में ही, यानी छोटे होते हैं जब वो, तब से ही लो हो जाता है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस की, अपनी उम्मीदों के मुताबिक बचपन ना गुजार सकें, और जबकि वो देख रहे हों कि उनके फ्रेंड्स या दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उनके कज़न्स वगैरह बहुत अच्छे से बचपन गुजार रहे हैं, तो उनकी देखा देखी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करते हुए वो अपने सेल्फ स्टीम को लो कर बैठते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर से लूज़ कर बैठते हैं, अपने ऊपर से बिल्कुल एतमाद खो देते हैं। इसी तरह से जो सेल्फ स्टीम लो होने की सिम्टम्स हैं, ये एडल्ट्स में भी, यानी नौजवानों में भी पाई जाती है, नौजवानों में भी मिली हैं, और इस पर बहुत रिसर्च वर्क हुआ हुआ है। अब ये नौजवानों में सेल्फ स्टीम लो क्यों होता है? वो तब होता है बेसिकली जब वो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। अब ये रिलेशनशिप डिफरेंट हो सकते हैं, उनका पर्सनल भी हो सकता है, उनका जॉब यानी वर्क प्लेस के हवाले से भी हो सकता है, उनकी कंपनी में जो सीनियर्स के साथ, उनके बॉसेस के साथ, या उनके जूनियर्स और कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके कोलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उस वजह से भी लो हो सकता है, अगर वो उसमें मुश्किलात का सामना हो। इसी तरह से देखा गया है कि घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से, सुबह शाम जो लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं, अल्लाह पाक हमें इससे महफूज करे, घरों में लड़ाई झगड़े और ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी में होने वाले जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने ऊपर से यकीन खो बैठते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्कुल ज़ाया कर बैठते हैं, और इवेंचुअली उनका सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस या हमारा सेल्फ स्टीम लो हो चुका है, हम अपने ऊपर से यकीन करना छोड़ चुके हैं, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और सेल्फ स्टीम को अच्छा बनाया जा सकता है इम्प्रूव करके। सेल्फ स्टीम इंप्रूव अब कैसे किया जा सकता है, उन पॉइंट्स को मैं बारी बारी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर कर दें। आप चीज़ों को नेगेटिव वे में देखना बिल्कुल छोड़ दें। कोई भी आप चीज़ उठाते हैं तो आपके माइंड में एक भी पॉइंट उसको लेके नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी को निकाल के अपने अपने से दूर फेंक दें कहीं पे। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी आप डेवलप करें। चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें। जब भी कोई काम करने लगें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे लाजमी फोकस करें कि इसमें क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि आपको अपने अंदर जो चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं वो, या लोग आपके बारे में जो चीज़ें पॉजिटिव बोलते हैं, उनको आप कहीं पर लिख लें, नोट डाउन कर लें। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं नोट डाउन कर लें, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं नोट डाउन करने का कि जब कभी आप लो फील कर रहे हो, आपका अपने ऊपर से एतमाद, जो यकीन है वो उठ रहा हो, तो आप उन पॉइंट्स को खोल के देख लें जो आपने नोट डाउन किए हुए हैं अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें। उन पॉजिटिव चीज़ों को जैसे ही आप देखेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस अगेन बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा और आपका जो सेल्फ स्टीम है वो हरगिज़ लो नहीं होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप अपने आप को टाइम दें। हमेशा हर वक्त आप काम ना करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने आप को रिलैक्स करें, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा अच्छा हो और आप इजीली चीज़ों को समझ सकें और बगैर किसी बर्डन के आप काम कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि लर्न टू से नो। आप मना करना सीखें, आप मना करने की स्किल अंदर डेवलप करें अपने। अब इससे मेरी मुराद क्या मना करने से, कि कोई शख्स है जो आपको डेली बेसिस पे ओवरबर्डन करता है, आपको बहुत सारा काम असाइन कर देता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही नहीं है, जो ज़बरदस्ती आप पे काम थोपता है, तो उसको आप क्लियरली मना करना सीखें कि भाई मैं नहीं करता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता ही नहीं है और ये आपका हक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मना करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है और बहुत से लोग बेचारे अपने बॉसेस को या अपने सीनियर्स को मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें या तो सैलरी का खतरा होता है, सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरह के कोई भी खदशास हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करके और लर्न टू से नो की हैबिट अंदर अपने अंदर डेवलप करें।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो बहुत मशहूर कहावत है, उम्मीद है कि आप सबने भी सुनी होगी कि जान है तो जहान है। मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप अपनी डेली लाइफ के जो रोज़मर्रा के टास्क होते हैं ज़िंदगी के, आप इवन वो भी नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आप जल्दी थक जाएंगे, आप जल्दी बोर हो जाएंगे, जल्दी आप चिड़चिड़ापन आप में डेवलप हो जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के हवाले से, इंप्रूव करने के हवाले से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो डेवलप करने के हवाले से, वो ये है कि हमेशा फ्रेंड्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें बगैर इस डर के कि फेलियर का सामना ना करना पड़ जाए आपको। और इन केस खुदा ना खास्ता आपको फेलियर का सामना करना भी पड़ जाता है तो कोई बुरी बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में सोचें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। पॉजिटिव वे में सोचते हुए इसको अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। वो कैसे कि आप उन गलतियों पे फोकस करें जिनको फॉलो करते हुए आपने ये फेलियर का सामना किया है। अगर आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे क्लियरली, तो आप फ्यूचर में उन गलतियों से हमेशा हमेशा के लिए अवॉइड करें और कभी भी आपको फेलियर जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप फेलियर की परवाह किए बगैर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, पॉजिटिव चीज़ों को सोच के, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करके, अपने आप को रिलैक्स करके, टाइम दे के और अपनी हेल्थ का ख्याल रख के और लोगों को ओवरबर्डनाइज करने से क्लियरली मना करके अपना सेल्फ स्टीम, मैं समझता हूं, आप बहुत आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन और कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि सेल्फ स्टीम होता क्या है, हमारा अपने ऊपर यकीन होता है, सेल्फ स्टीम लो कैसे होता है और कब होता है, किन हालात में होता है, और अगर सेल्फ स्टीम लो हो जाए तो उसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस पे मैंने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।